अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप के मामले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है और उसके अंदर जो कुछ एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है उसके हवाले से हम आज इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं और इंडिया जो है वो किसी न किसी तरह ही चाह रहा है। एक ऑफ़र की है इंडिया ने कि किसी तरह वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया आकर खेले, और उसकी गारंटी भी मांगी गई है इंडिया की जानिब से। अब पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ भी सामने आया है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान ने डायरेक्ट तो बीसीसीआई से नहीं कहा, इंडिया के अंदर जो मौजूद हैं आईपीएल का फाइनल देखने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान, उनसे बातचीत जो हुई है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया को ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर आप वर्ल्ड कप के इनेकाद के बारे में बात करना चाहते हैं तो फिर एशिया कप को जो है वो आप साइड में कर दें। एशिया कप का मामला जो है वो बिल्कुल साइड में कर दें। एशिया कप के अंदर आप बिल्कुल सिंगल हैंडेडली आगे बढ़ें, पाकिस्तान का साथ दें। वर्ल्ड कप का मामला जो है वो मशरूत होगा चैंपियंस ट्रॉफी से, ना कि एशिया कप से। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों आईसीसी के इवेंट हैं, एशिया कप जो है वो एसीसी का इवेंट है, इसलिए इन दोनों को मिक्स ना करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर एक रास्ता बता दिया है इंडिया को, और श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान जो गए हैं उसमें पाकिस्तान ने उनसे ये कहा है कि अगर आप जाकर बात करें तो ये वाली बात कीजिएगा कि एशिया कप का मामला जो है उसको जो है वो वर्ल्ड कप से नथी ना किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से जो एक बात कही गई है वो इस बात के अंदर वज़न इसलिए भी है क्योंकि इंडिया ने जो है वो एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने के लिए एक मशरूत शर्त जो रखी है, उसके अंदर ये शर्त भी रखी है कि एशिया कप उसी सूरत में होगा हाइब्रिड मॉडल 2 के तहत पाकिस्तान के अंदर, कि अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया को यकीन दहानी करवा दे, गारंटी दे दे कि किसी तरह जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो शिरकत करेगा किसी भी शर्त के बगैर, तो हम एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करेंगे और जैसा पाकिस्तान चाहता है वैसा होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है एशिया कप का मामला जो है वो आपने क्रिएट किया है, आपके एक बयान की वजह से ये मामला ख़राब हुआ है, इसलिए एशिया कप को वर्ल्ड कप से नथी ना किया जाए, ना जोड़ा जाए, बल्कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो हम चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप की दोनों मिलाकर बात करेंगे। उस वक्त जो शराइत होंगी, जो गारंटी होगी वो जब की जब देखी जाएगी। अभी जो है हम एशिया कप के ऊपर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, लेकिन इंडिया इस हवाले से बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इंडिया की जानिब से ये कहा गया है कि एशिया कप होगा उसी सूरत में जब वर्ल्ड कप की गारंटी पाकिस्तान को मिलेगी। अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो हम कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान की वजह से ही रुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की अब तक ओके की गारंटी देने को तैयार नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड कप के शेड्यूल का जो ऐलान है वो इंडिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। इंडियन मीडिया जो है वो इस बारे में पागल हुआ है कि अब तक वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी क्यों नहीं हुआ। आईसीसी जो है वो किसी बेवा की तरह साइड के अंदर मुंह छुपाए बैठी है और रोए जा रही है, कुछ करने को वो तैयार नहीं है। इतनी बड़ी जो क्रिकेट की तंजीम है वो जो है वो इतनी मफलूज नज़र आ रही है, उसके अंदर पूरी दुनिया के लोग जो है वो थिंक टैंक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन वो सारे जो हैं वो हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं सिर्फ इंडिया की वजह से, जिसने आईसीसी को जो है वो एक गली के अंदर दौड़ने वाला जो कुत्ता है वो बना दिया है। क्योंकि आईसीसी की अब कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसको घास नहीं डालता, क्योंकि आईसीसी ने तमाम तर घुटने जो है वो टेक दिए हैं इंडिया के सामने रेवेन्यू मॉडल के तौर पर। रेवेन्यू मॉडल जो है वो इंडिया की तरफ से ज़्यादा आता है, इसलिए आईसीसी जो है वो एक तरह से गली का लौंडा बना हुआ है, और जिसे कहते हैं कि आईसीसी जो है वो इंडिया का नौकर का किरदार अदा कर रहा है। बेशक उसके अंदर पूरी दुनिया के तमाम लोग शामिल हों, लेकिन इंडिया जो है वो उसको बिल्कुल अपने नौकर के तौर पर यूज़ कर रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान को जो है वो ये सोचना पड़ेगा कि क्या आने वाले दिनों के अंदर उसको अपनी प्लानिंग करनी है। इंडिया को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या एशिया कप को होने दिया जाए, नहीं होने दिया जाए। यही प्लानिंग जो है वो एशिया कप की इंडिया की होती हुई नज़र आ रही है। इंडिया के अंदर इस वक्त बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मौजूद हैं और वो लोग यही बातें कर रहे हैं कि एशिया कप का ऊंट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर शराइत रख दी हैं कि अगर वर्ल्ड कप की आप बात करेंगे तो वर्ल्ड कप की बात जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के तौर पर सामने आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया गारंटी देगा, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान गारंटी दे देगा। इसलिए पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि एशिया कप को जो है वो वर्ल्ड कप से बिल्कुल अलग किया जाए, लेकिन इंडिया कह रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की दोनों की एक साथ बात हो,
यही सारा डेडलॉक का मसला है, इसी के अंदर मामला फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इतनी देरी हो रही है मामला को हल होने में। और अब देखते हैं कि 27 तारीख को जो है वो इंडिया की जो मीटिंग है उसके अंदर क्या फैसला होता है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जय शाह जो है वो इस मामले के अंदर जो है वो कुछ ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे, और बीसीसीआई को लेकर उन्होंने जो है वो तमाम तर मामला के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है। दूसरा, किसी किस्म का कोई वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, और एक तरह से कहते हैं ना कि क्लाउड बादल छाए हुए हैं, क्लाउड वेदर है, तो बादल छाए हुए हैं एशिया कप के इनेकाद के लिए। किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जिससे आप ये फैसला कर सकें। इंडियन मीडिया जो है वो इस बारे में ज़रूर रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो घर की लौंडी है इंडिया के बीसीसीआई की, इसलिए उसकी बातों के ऊपर एतबार जो है वो कोई बेवकूफ़ी करेगा। और जो है उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, लेकिन बहुत सारी फेक न्यूज़ इंडियन मीडिया के अंदर आती है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम जो है वो भी ज़्यादातर जो है वो दिमागी तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि जो इंडियन मीडिया के अंदर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, और अपनी राय कायम कर लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इंडिया की आवाम जो है वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो गई है, क्योंकि इंडिया को अंदर इतना झूठ फैलाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के क्रिकेट के ख़िलाफ़। इसलिए पाकिस्तान के हक़ में बहुत कम आवाज़ें जो हैं वो इंडिया के अंदर सामने आती हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो बहुत सी बातें जो हैं वो गर्दिश करती भी और आवाज़ें उठती भी नज़र आती हैं। वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ होगा, वर्ल्ड कप होगा किस तरह होगा, पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, ये तमाम तर अब एक सूरत हाल बन गई है। मशरूत तौर पर शराइत की बुनियाद पर ये तमाम तर चीज़ें अब फाइनल होंगी। इंडिया की शर्त अलग है, पाकिस्तान की शराइत अलग हैं। कौन किसकी शराइत पूरी करता है ये आने वाले वक्त के अंदर हमको पता चल जाएगा। लेकिन अभी सूरत हाल देखकर यही अंदाज़ा होता है कि कोई किसी की शर्त जो है वो मानने को तैयार नहीं है, जब तक कोई गारंटी देने को तैयार ना हो। इसलिए जब गारंटी मिलेगी तभी शर्त के ऊपर अमल दरामद होगा। इंडिया जो है वो एक सिंपल सा फार्मूला आप अपने जहन के अंदर बना लें। इंडिया चाहता है एशिया कप और वर्ल्ड कप की बात करना, पाकिस्तान चाहता है वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना। दोनों इवेंट जो है चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होने हैं। इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान उठाना चाहता है, और इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया भी उठाना चाह रहा है। इसलिए दोनों तरफ जो है वो खूब सोच विचार हो रहा है कि किस तरह सियासत करके इन तमाम तर मामलात को हल किया जाए। और यही वो सियासत है जिसके हम खिलाफ़ हैं कि क्रिकेट के अंदर और खेलों के अंदर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया की तरफ से और उसके बाद पाकिस्तान भी मजबूरन उस सियासत का हिस्सा बन गया है जो इंडिया ने क्रिएट की है। खेल के मैदान के अंदर सियासत हो रही है, दुनिया के किसी खेल के मैदान के अंदर इस तरह की सियासत नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान और इंडिया कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के गले की हड्डी बना हुआ है। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को गिराता है या पाकिस्तान इंडिया को गिराने में कामयाब हो जाता है। आने वाला वक्त जो है वो सारी पिक्चर जो है वो क्लियर कर देगा। वीडियो आपने देखी है, मुत्तफिक हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सी बात है जिस पर आप मुत्तफिक हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप मुत्तफिक नहीं हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।